हेलो दोस्तों, तो आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टीचिंग अड्डा प्लेटफॉर्म में स्वागत है। आपका अपना ये परिवार है। तो आज हम लोग जो है प्रत्येक दिन के भांति आज भी हम लोग जो है 15 नवंबर 2024 के जो करंट अफेयर्स हैं उसके 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो डेली बेसिस पे जो है 6:30 बजे करंट अफेयर्स के जो टॉप क्वेश्चंस होते हैं, करंट अफेयर्स अपडेट दिए जाते हैं। तो आज भी 15 नवंबर 2024 के जो है 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग फटाफट स्टार्ट करते हैं। आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड डायबिटीज डे प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? तो देख सकते हैं 14 नवंबर को जो है प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाया जाता है। तो वीडियो अगर अच्छा लगता होगा, कंटेंट यूजफुल लगता होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों में शेयर करेंगे और बेल आइकन को हिट करेंगे ताकि जब भी डेली बेसिस पे जो वीडियो अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो वर्ल्ड डायबिटीज डे जो है प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर को मनाया जाता है। देखिए आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन जो है आप लोगों को स्क्रीन में दिख रहा होगा। प्रश्न नंबर 2, भारतीय नौसेना का चौथा पेन इंडिया तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल 24 कहां आयोजित किया जाएगा? तो पूछा जा रहा है भारतीय नौसेना का जो चौथा पेन इंडिया तटीय रक्षा अभ्यास है जिसका नाम क्या रखा गया है, सी विजिल 24, ये कहां आयोजित किया जा रहा है? तो ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है एग्जामों में कि भारतीय नौसेना का जो चौथा पेन इंडिया तटीय रक्षा अभ्यास है वो कहां पे आयोजित किया जाएगा, या फिर डायरेक्ट पूछा जाएगा कि भारतीय नौसेना का जो चौथा पेन इंडिया तटीय रक्षा अभ्यास है जिनका नाम सी विजिल 24 रखा गया, ये कहां पे आयोजित किया जाएगा? तो देख सकते हैं कहां पे आयोजित किया जाएगा, सभी भारतीय तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में किया जाएगा। याद रखेंगे ये जो है सी विजिल 24 कहां पे आयोजित किया जाएगा, तो भारतीय तटीय राज्य जो है वहां पे किया जाएगा और केंद्र शासित प्रदेशों में किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है, हाल ही में मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग का नया ब्रांड एम्बेसडर जो है पंकज त्रिपाठी को किया गया है ना। पंकज त्रिपाठी को हाल ही में मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, UNCCD COP16 सम्मेलन का विषय क्या है जो 2 से 13 दिसंबर 2024 तक सऊदी अरब के रियाद शहर के पास आयोजित किया जाएगा? तो ये कौन सा विषय है जहां पे जो है UNCCD COP16 सम्मेलन का जो है आयोजन किया जाएगा? कब से कब? 2 से 13 दिसंबर 2024 तक सऊदी अरब के रियाद शहर में किया जाएगा ये आयोजित। तो उसका क्या विषय होगा इस सम्मेलन का? हमारी भूमि हमारा भविष्य, है ना। हमारी भूमि हमारा भविष्य जो है इस सम्मेलन का विषय होगा और ये आयोजित कहाँ पे होगी? सऊदी अरब के रियाद शहर के पास आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। क्वेश्चन पूछा गया है, राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण का नया कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई को जो है राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण का नया कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। याद रखेंगे जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई को। चलिए कोशिश करते हैं कि कम समय में जो है 20 क्वेश्चन को हम लोग फटाफट करें। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इंफोसिस पुरस्कार, देखिए कौन सा पुरस्कार की बात की जा रही है। इंफोसिस पुरस्कार 2024 के विजेताओं को कितनी श्रेणियों में चुना गया था? तो 6 श्रेणियों में चुना गया था, ठीक है, 6 कैटेगरीज में चुना गया था। इंफोसिस पुरस्कार 2024 जो है उसके जो विजेता थे, तो उसके जो विनर्स थे उसको 6 श्रेणियों में चुना गया था। प्रश्न नंबर 7, भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 13 नवंबर 2024 को स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया है? हमारे जो माननीय
राष्ट्रपति है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने 13 नवंबर 2024 को, कब की बात की जा रही है, 13 नवंबर 2024 को स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर का उद्घाटन किया गया है। वो कहाँ पे किया गया है, तो देख सकते हैं कहाँ पे किया गया, झंडा चौक, सिलवासा, दादरा और नगर हवेली व दमन एवं दीव में जो है विवेकानंद विद्या मंदिर का उद्घाटन किया गया है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा, जो कि हमारे भारत की राष्ट्रपति हैं, और ये 13 नवंबर 2024 को उद्घाटन किए हैं। अगला प्रश्न क्या है, S&P ग्लोबल रेटिंग्स के अनुसार S&P ग्लोबल रेटिंग्स के अनुसार 2024 से 27 की अवधि के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की अनुमानित वार्षिक विकास दर क्या है। S&P ग्लोबल रेटिंग्स के अनुसार जो है 2024 से 2027 के तक इस अवधि के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की जो अनुमानित वार्षिक विकास दर है, ठीक है, अनुमानित वार्षिक विकास दर जो है 2024 से 27 में भारत का किसके अकॉर्डिंग, S&P ग्लोबल रेटिंग्स के अनुसार कितना होने वाला है, तो 6.5 से लेकर के 7% तक है ना, याद रखेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था की जो अनुमानित वार्षिक विकास दर है वो 6.7 से लेकर के 7% होने वाला है। ये किसके लिए है, कब तक के लिए, अवधि के 2024 से लेकर के 27 तक की अवधि की बात की जा रही है। ये अनुमानित वार्षिक विकास दर है अकॉर्डिंग टू S&P ग्लोबल रेटिंग्स के अनुसार है ना, अकॉर्डिंग टू S&P ग्लोबल रेटिंग्स के अनुसार जो भारत की अर्थव्यवस्था है उसकी अनुमानित वार्षिक विकास दर कितनी होगी, 6.5 से लेकर के 7% 2024 से लेकर के 2027 के बीच में। चलिए आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 9 की ओर हम लोग डिस्कस करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव डोनाल्ड ट्रंप द्वारा नव स्थापित सरकारी दक्षता विभाग DOG का नेतृत्व करने की घोषणा किससे की गई है। देखिए डोनाल्ड ट्रंप जो है अमेरिका के फिर से नए राष्ट्रपति चुने गए हैं और ये 47वें राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं, ठीक है, याद रखेंगे। अमेरिकी जो है राष्ट्रपति, तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप 47वें राष्ट्रपति के रूप में मनोनीत किए गए हैं, चुने गए हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप द्वारा नव स्थापित सरकारी दक्षता विभाग जिसे DOG कहा जाता है उसका नेतृत्व करने की घोषणा किसे किसे की गई है, तो इसका राइट आंसर होगा एलोन मस्क और विवेक रामास्वामी को। किसके नेतृत्व करने की जो बात की जा रही है, एलोन मस्क और विवेक रामास्वामी को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, हाल ही में डैश वे प्रवासी भारतीय दिवस PBD 2025 के लिए वेबसाइट विदेश मंत्री S जयशंकर और ओडिशा के CM मोहन चरण मांझी द्वारा लॉन्च की गई थी। तो पूछा जा रहा है कि कौन सा प्रवासी भारतीय दिवस था जिसके तहत PBD 2025 के लिए वेबसाइट विदेश मंत्री S जयशंकर और ओडिशा के जो CM है मोहन चरण मांझी उसके द्वारा लॉन्च की गई थी। तो 18वें प्रवासी मजदूर, कौन से 18वें प्रवासी भारतीय दिवस जो था उसके मौके पर PBD 2025 के लिए वेबसाइट विदेश मंत्री S जयशंकर और ओडिशा के CM मोहन चरण मांझी द्वारा लॉन्च किया गया था। तो याद रखेंगे 18वें प्रवासी भारतीय दिवस। चलिए आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न है नई दिल्ली में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का उद्घाटन किसने किया है। तो पीयूष गोयल जी के द्वारा किया गया है। पीयूष गोयल जी के द्वारा हाल ही में नई दिल्ली में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का उद्घाटन किया गया ताकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को और मजबूत किया जा सके। इसके तहत पीयूष गोयल जी के द्वारा नई दिल्ली में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, इंडियन ऑयल के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इंडियन ऑयल के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो अरविंदर
सिंह साहनी को, है ना, अरविंदर सिंह साहनी को इंडियन ऑयल के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अरविंदर सिंह साहनी। अब अरविंदर सिंह साहनी जो है इंडियन ऑयल के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न क्या है, जनवरी 2025 से शुरू होने वाला प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया, जिसे क्या नाम रखा गया, PGTI, के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, जनवरी 2025 से जो शुरू होने वाला है प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया, उसके CEO किसे बनाया गया है? तो अमनदीप जोहल को बनाया गया है। याद रखेंगे, अमनदीप जोहल जो है, इनको 2025 में, जनवरी 2025 से शुरू होने वाले जो प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया है, उसके नए CEO बनाए गए हैं, अमनदीप जोहल जी को। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रक्षा और सुरक्षा मामलों पर विचार विमर्श की सुविधा के लिए किस सेना की कमान ने थिंक टैंक ज्ञान शक्ति की स्थापना की? तो इसका राइट आंसर होगा दक्षिण पश्चिम कमान, है ना। रक्षा और सुरक्षा मामलों पर विचार विमर्श की सुविधा के लिए जो है दक्षिणी पश्चिमी कमान जो है सेना थिंक टैंक ज्ञान शक्ति की स्थापना की है। आगे बढ़ते, अगला प्रश्न क्या है, डोमिनिकन गणराज्य द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को दिए जाने वाले सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान का नाम क्या है? तो उस सर्वोच्च सम्मान का नाम है डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर, है ना। याद रखेंगे, डोमिनिकन गणराज्य द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को जो है राष्ट्रीय सम्मान दिया गया है, और उस सम्मान का नाम क्या है? डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर। इस राष्ट्रीय सम्मान जो है, जो कि इस राष्ट्रीय सम्मान से प्रधानमंत्री मोदी जी को ऑनर दिया गया है। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहां स्थापित किया जाएगा? तो लेह लद्दाख में किया जाएगा। कहां पे किया जाएगा? लेह लद्दाख में जो है विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर स्थापित किया जाएगा लेह लद्दाख में। आगे बढ़ते, अगला प्रश्न है, रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा आयोजित पहला त्रिसेवा रक्षा अंतरिक्ष अभ्यास का नाम क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा आयोजित पहला त्रिसेवा, कौन सा त्रिसेवा रक्षा अंतरिक्ष अभ्यास का नाम क्या है? इसका आंसर है अंतरिक्ष अभ्यास 2024, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अंतरिक्ष अभ्यास 2024। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 18, 10वीं मिशन संचालन समूह की बैठक तक राष्ट्रीय तकनीकी कपड़ा मिशन के तहत अनुमोदित 168 अनुसंधान परियोजनाओं का कुल मूल्य क्या है? तो इसका जो कुल मूल्य कितना है? 13.3 करोड़ रुपए। सही आंसर होगा 13.3 करोड़ रुपए, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 19, क्वेश्चन है, विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक संयुक्त रूप से अमरावती के विकास के लिए कितना ऋण देने पर सहमत हुए हैं? देखिए, विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक जो है संयुक्त रूप से, कंबाइंड रूप से अमरावती को डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए लोन देने की सहमति जताई है। तो कितना जो है लोन यानी ऋण देने की सहमति हुई है? तो 13,500 करोड़ रुपए, 13,500 करोड़ रुपए लोन देने की सहमति हुई है, ताकि जो है अमरावती का विकास हो सके। अगला प्रश्न है, और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रीय उपग्रह संचार ऑपरेटर कोरियासेट 6A को लॉन्च किया, जिसे थेलस एलेनिया स्पेस द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया था? तो आंसर होगा स्पेस एक्स, है ना। इसका सही आंसर कौन सा है? स्पेस एक्स। तो स्पेस एक्स जो है, इस स्पेस का डिजाइन जो है किसके द्वारा किया गया? थेलस एलेनिया स्पेस द्वारा डिजाइन किया गया है। स्पेस एक्स जो है ये इसे थेलस
एलेनिया स्पेस द्वारा डिजाइन किया गया है। इस तरीके से जो टॉप 20 क्वेश्चंस थे 15 नवंबर के, हम लोगों ने देखा 15 नवंबर के जो 20 क्वेश्चन थे। आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट 20 क्वेश्चन के साथ, 16 नवंबर का करंट अफेयर अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।